बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एडोब इलस्ट्रेटर का पहला लेक्चर करेंगे। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एडोब इलस्ट्रेटर है। इसमें हम 2D डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें शामिल है लोगो डिज़ाइन, फ्लायर डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन, साइन बोर्ड्स, यानी छोटे से लेकर बड़े से बड़े डिज़ाइन तक आप डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज लेने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करें क्रिएट न्यू पेज, या इधर से इसकी शॉर्ट की यूज़ करें Ctrl+N, तो ये आपके सामने एक पेज खुलेगा। पेज में आपके पास वो मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस ऊपर दे रहा है, रीसेंट, सेव्ड, मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। इनका मकसद क्या है, वो ये है कि ये जो आप साइज़ देख रहे हैं इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के उसने डिफ़ॉल्ट साइज़ उसमें आपको दिए हुए हैं। इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ़ मोबाइल्स के साथ उसने मॉडल भी लिखे हुए हैं, उसके साइज़ भी लिखे हुए हैं। वो आप जब क्लिक करेंगे ओके पे अपनी ज़रूरत का मोबाइल साइज़ सिलेक्ट करके, तो वो उस साइज़ का पेज आपको खोल देगा। ये वेब पे जो स्टैंडर्ड पेज चलते हैं ये उनके साइज़ हैं। ये प्रिंट के लिए है, प्रिंटिंग के लिए हम कोई सा भी साइज़ इसमें लगा सकते हैं। ये फिर फिल्म एंड वीडियो के लिए है, ये आर्ट इलस्ट्रेशन। ये हम जैसे जैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी हम इनका इस्तेमाल जो है वो वाज़ेह करते रहेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत चंद एक लेक्चर्स में हम ये सारा कुछ वाइंड अप करेंगे और सारा कुछ समझ लेंगे। आज चूँकि इसका तारफ़ी लेक्चर है तो उसमें हम वही चीज़ देखेंगे कि जो फौरी तौर पे फ़िलहाल समझ आने वाली है, वो फिर बाकी चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ फिर चलती रहेंगी। मैं सबसे पहले इसके लिए न्यू पेज लूँगा। न्यू पेज लेने के लिए मैं प्रिंट पे आऊँगा। प्रिंट पे आने के बाद फिर यहाँ से मैं साइज़ लगाऊँगा। साइज़ की इसमें मुख्तलिफ़ इकाइयाँ दी हैं उसने, मसलन पॉइंट, पिकास, इंचज़, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल। इसमें से आपको जो इकाई आपकी समझ में आती है आप उस पर क्लिक करें और उसी में आप साइज़ ले सकते हैं। मसलन मुझे अब इंचेस में आसानी लगती है, मैं इंचेस में ले लेता हूँ। कई बार ज़रूरत पड़ती है, जैसे वेब पे कोई तस्वीर अपलोड करनी है या फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कोई भी चीज़ आपने अपलोड करनी है, तो उसके लिए आपको पिक्सल में ही साइज़ लगाना पड़ेगा। ये मैंने साइज़ लगा लिया है। एडवांस ऑप्शंस, इसमें CMYK है, इसकी रेजोल्यूशन है, फिर CMYK या RGB, ये दो ऑप्शन इसमें दे रहे हैं। हमें अमूमन CMYK सिर्फ उस डिज़ाइन के लिए चाहिए होती है जो हमने प्रिंट करवाना है। जो डिज़ाइन हमने प्रिंट नहीं करवाना, सिर्फ पोस्ट करना है वेब पे, सोशल वेब पे या कहीं भी, तो उसके लिए हमें RGB चाहिए होगा। स्क्रीन के लिए हमेशा RGB यूज़ होता है, प्रिंट के लिए हमेशा CMYK यूज़ होता है। तो हम इसे RGB में ले लेते हैं, चूँकि हमारा ये डिज़ाइन हम बनाएंगे ये ज़्यादातर स्क्रीन पे ही नज़र आएगा, हमने प्रिंट तो करना नहीं, तो फिर हम इसके लिए RGB ही ले लेते हैं। RGB क्रिएट, ये हमारे पास एक पेज खुल गया। इसमें हम देख रहे हैं कि ये साइड पे पैनल्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस तरफ ये सारे टूल बार्स हैं। ये टूल बार्स कब कैसे यूज़ होते हैं, इन पैनल्स का क्या मकसद है, ये हम लेक्चर बाय लेक्चर में देखेंगे। ये सबसे ऊपर इसमें ये सिलेक्टेड टूल है, इसके साथ हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मोटिव चले, हम ये अब इसमें देख रहे हैं आपके रेक्टेंगुलर टूल है, इस पर क्लिक करें और इसे ड्रॉ करें। या आपने विंडो पेंट जो है ना उसमें भी ये ऑप्शन होती है, यानी कि ये आपने शेप हर सॉफ्टवेयर में देखी होगी। तो ये हमने यहाँ से लेके ड्रॉ कर लिए। इसे ड्रॉ करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। मसलन ये अगर आप यहाँ से क्लिक करके ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये जितना को मर्जी आप ले जाएं, जितना मर्जी खोल लें, जितना मर्जी छोटा कर लें, बड़ा कर लें, ये बनता जाएगा। ठीक है जी, ये एक चीज़ होगी। दूसरा, इसमें आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट करें और यहाँ आके क्लिक करें तो ये आपसे साइज़ पूछेगा। आपको जिस साइज़ में चाहिए होगा वो आप साइज़ ले सकते हैं। मुझे अब फिल वक्त इसकी 3x4 की ज़रूरत है, मैंने 3x4 का एक बॉक्स आ गया। उसके बाद अगर मैंने स्क्वायर में लेना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ
और यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के इसे ड्रैग करूँगा। शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करूँगा तो ये मुकम्मल स्क्वायर में आएगा, यानी कि जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी, चारों साइडों से ये बिल्कुल इक्वल होगा। उसके बाद ये मैंने एक छोटा सा बॉक्स लिया है, इसे शिफ्ट के साथ मैंने छोटा किया। मसलन ये एक बॉक्स है, इसे आपने जो आप इस पे शेप देख रहे हैं, अगर आपने इसी शेप में रखना है और इसे छोटा बड़ा भी करना है तो आप इसे जब बगैर किसी की के कुछ भी नहीं सिर्फ माउस के साथ छोटा बड़ा करेंगे तो ये अपनी शेप खराब कर देगा। अगर आप इसे चाहते हैं कि जिस शेप में आप देख रहे हैं ये इसी शेप में रहे लेकिन छोटा हो जाए तो फिर शिफ्ट पकड़ के इसे छोटा करना शुरू कर दें और जहां आपको रिक्वायर हो वहां आगे छोड़ दें। ये अपनी शेप किसी सूरत भी ख़राब नहीं करेगा अगर आप शिफ्ट के साथ इसे छोटा बड़ा करेंगे। और अगर आप इसका डुप्लीकेट लेना चाहते हैं तो आप आल्ट प्रेस करें और इसे मूव करें, ये इसका डुप्लीकेट आ जाएगा, जितनी मर्जी लेते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो डुप्लीकेट लिया है वो इस बॉक्स के बिल्कुल दरमियान में आए, इक्वल आए, तो आल्ट दबा के इसका डुप्लीकेट लें और साथ में शिफ्ट प्रेस कर लें और इसे मूव करें। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बराबर में जा रहा है। ये ऊपर नीचे अगर मूव करेगा तो 45 डिग्री में करेगा, उससे कम नहीं करेगा, यानी कि हर तरफ से ये बराबर रहेगा। 45 डिग्री में जो चीज़ होती है वो हर तरफ से बराबर होती है। और उसके बाद ये और फासला भी अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो एक डुप्लीकेट लें, मसलन ये आल्ट प्रेस करें, इसे मूव करें, साथ ही शिफ्ट प्रेस कर लें। यहाँ तक आने के बाद आप इसे छोड़ें, कंट्रोल डी करें, तो आप जितनी बार भी कंट्रोल डी करेंगे इसका आपसी ये जो दरमियानी फासला है ये भी बराबर रहेगा और इसके डुप्लीकेट भी आ जाएंगे। और इसकी एक और चीज़ कि ये हमने एक बॉक्स लगा लिया। अब ये थोड़ा सा मैं एक रफ सा एक स्केच तैयार करता हूँ, फिर उसमें आपको बताता हूँ कि इसमें सिलेक्शन और कितनी किस्मों की होती है। ये एक बॉक्स लगा लिया, मैंने उसका डुप्लीकेट ले लिया, फिर कंट्रोल डी करके मैंने ये उसके मैक्सिमम जितने इस पेज में आ रहे थे डुप्लीकेट ले लिए। फिर इसे सारे को मैंने ड्रैग ऐसे माउस ड्रैग करके इसे सिलेक्ट कर लिया, फिर आल्ट के साथ इसे थोड़ा सा मूव करके शिफ्ट पकड़ लिया। जब इसे थोड़ा सा मूव कर लिया तो फिर कंट्रोल डी करने के बाद इसके डुप्लीकेट ले लिए। इसका हर तरफ से साइज अब बिल्कुल बराबर है। अब इसमें सिलेक्शन और किस किस्म की है, मसलन मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, अब मैंने एक लाइन छोड़ के ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है, तो अगर मैं ये ऐसे ड्रैग करूंगा तो वो डिसलेक्ट हो जाएगी। और अगर मैं सारे को पकड़ के ऐसे सिलेक्ट करूंगा फिर बीच वाली लाइन भी सिलेक्ट होगी। अब इसका तरीका ये है कि ये इसे ड्रैग करें, फिर उसके साथ शिफ्ट पकड़ें और एक लाइन छोड़ के आगे वाली लाइन को सिलेक्ट करें, फिर इसी तरह एक लाइन छोड़ के आगे सिलेक्ट करते जाएं। तो आप देखें कि डिलीट करने के बाद वो जितना सिलेक्ट किया था वो डिलीट हो गया, जो डिसलेक्ट था वो बच गया। इसी तरह आप इस तरफ को भी कर सकते हैं कि इस तरह आप एक बार ड्रैग करें, फिर शिफ्ट के साथ आगे ड्रैग करते जाएं, तो आपके ने जो डिसलेक्ट किए हैं वो आपके पास सिलेक्ट थे वो बच गए, जो सिलेक्ट थे वो डिलीट हो गए। उसके बाद इसमें एक और शेप है, ये सर्कल है। ये कहाँ यूज़ होगा ये आपको वक्त के साथ साथ खुद ही पता चलता जाएगा। ये पॉलीगॉन टूल है, इसके साथ हम एक छोटा सा स्केच तैयार करते हैं कि इसे शिफ्ट के साथ पकड़ के इसकी बराबर शेप मैंने एक ले ली। उसके बाद ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर लगा हुआ है, ये आउटलाइन के लिए है, ठीक है। ये अगर आप देख रहे हैं कि इसको ब्लैक आउटलाइन लगी हुई है, इस आउटलाइन को मोटा करने के लिए ये ऊपर स्टॉक की ऑप्शन आ रही है। जितना हम ऊपर को क्लिक करते जाएंगे ये बढ़ती जाएगी, जितना नीचे को करते जाएंगे उतनी कम होती जाएगी। अगर आप डायरेक्ट अपने मतलूबा फिगर पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके 5 जितना भी आपको रिक्वायर है आप उतना क्लिक करें तो वो उतनी मोटी आउटलाइन लग जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि ये जो अंदर वाला कलर चूँकि वाइट है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये फिल कलर इसका वाइट है, ठीक है। आप इस पर डबल क्लिक करें, इसमें से जो भी कलर लेना चाहें ये सारे कलर इसमें आ रहे हैं। ये इसकी फॉर्मुलेशन भी इधर दे रहा है, आप CMYK का कोई भी कलर इसमें लगा सकते हैं। याद रहे कि हमने फाइल RGB ली है लेकिन फॉर्मुलेशन हमें इसमें ये CMYK में शो करवा रहा है। CMYK की जो फॉर्मुलेशन है, कलर फॉर्मुलेशन है, वो बहुत आसान होती है। आप CMYK 4 कलर्स के साथ सियान, मजेंडा, येलो की
के फॉर की लतीनी जबान का लफ्ज है जो कि लतीनी में काले कलर को कहते हैं, ब्लैक कलर को कहते हैं। आप इन 4 प्राइमरी कलर्स के साथ इनको मिक्स करके 7776 कलर बना सकते हैं। तो लिहाजा ये इसके बाद इसके स्ट्रेचेस भी देता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ से कैसे निकलते हैं। तो मैंने ब्लू कलर डार्क कलर का लेना है, तो ये मैंने उसकी फॉर्मुलेशन लगा दी। ओके, ये उसने अंदर कलर दे दिया। और जो आउटलाइन है उसका मैंने कलर चेंज करना है, उसमें मैंने रेड रखना है, तो मैंने उसकी रेड आउटलाइन लगा दी। अब मैं इसका डुप्लीकेट लेता हूँ, आर्ट पकड़ के मैंने इसे मूव किया, साथ ही शिफ्ट पकड़ लिया। आप इसे इसमें एक और चीज बताता चलूं कि ये जो मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूं उसका क्या तरीका है। आर्ट प्रेस करने के बाद आप माउस का व्हील जब नीचे को घुमाएंगे तो ये जूम आउट होगा। अगर आप आर्ट के साथ व्हील को ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन होगा। उसके अलावा इसकी कमांड है कि आप कंट्रोल माइनस को प्रेस करें तो ये जूम आउट होगा, कंट्रोल प्लस को प्रेस करेंगे तो ये जूम इन होगा। इसका आप कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट ले लें। अब मैंने जो इस तरफ कॉलम शेप में जो मैंने इसका डुप्लीकेट लेना है आल्ट प्रेस करके, वो मैं शिफ्ट प्रेस किए बगैर करूंगा, क्योंकि अब मैंने इसे इक्वल नहीं लाना, इसे मैंने थोड़ा सा ऊपर लेके जाना था ताकि ये वाली शेप बन सके। अब इस दोनों को सिलेक्ट करें। इस बार जो मैं डुप्लीकेट लूंगा वो आल्ट के साथ प्रेस करके इसे थोड़ा सा मूव करूंगा और साथ में शिफ्ट प्रेस करूंगा, क्योंकि अब मैंने इसे और इसे आपस में ज्वाइंट करना था। और इसको मैं अब कंट्रोल डी करूंगा तो ये इक्वल उसके मुताबिक अपने डुप्लीकेट लेता जाएगा। तो ये एक ग्राउंड सी तैयार हो गई है, रफ सी ग्राउंड। अलाइन का पैनल कहाँ से खुलता है? विंडो में जाएं, यहाँ पे ये अलाइन का ऑप्शन दे रहा है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलाइन का ऑप्शन खोल देगा, अलाइन का पैनल खोल देगा। अगर आप शिफ्ट 7 प्रेस करेंगे तो उसके साथ भी ये ऑप्शन खुल जाएगी। अब मैंने इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद इसे ग्रुप किया। ग्रुप करने की कमांड है कंट्रोल जी। ग्रुप करने का ये फायदा होगा कि ये जब अलग अलग है तो मैं इसे ऐसे ऐसे मूव करूंगा तो ये अलग अलग चीज़ें मूव होंगी, ठीक है। अगर मैं इसे ग्रुप कर लूँगा कंट्रोल जी करके, तो इसे जब मैं मूव करूँगा तो ये इकट्ठा मूव होगा। अब मैं इसके साथ इसे अलाइन कर रहा हूँ पेज के साथ, ये सेंटर, ये इक्वल। अगर मैंने इसे ग्रुप ना किया होता, कंट्रोल यू करके मैं ये इसे अनग्रुप कर रहा हूँ एक मिसाल देने के लिए कि अगर मैंने इसे ग्रुप ना किया होता तो मैं इसे इक्वल और सेंटर करता तो ये कुछ इस तरह हो जाता। लिहाजा मुझे ये यहीं पे चाहिए था, यानी कि जहाँ जहाँ मैंने रखा था उसी जगह पे। तो कंट्रोल जी करें, सेंटर और इक्वल करें तो ये पेज अपनी जगह पे, अपनी ग्राउंड जो है वो सलामत रहेगी। उसके बाद स्वेचेस ये विंडो में जाएं तो ये नीचे एक स्वेचेस की ऑप्शन दे रहा है। स्वेचेस पे आप क्लिक करें तो ये आपके उसने कलर प्लेट आपको खोल दी। आप इस पे इन सारे पैनल्स को अगर इसके साथ मर्ज रखेंगे, यानी कि इन सारे पैनल्स को इस ग्रुप में डालते जाएंगे तो आपकी ये जो स्क्रीन स्पेस है ये ज़्यादा से ज़्यादा खुली रहेगी। अगर आप इसे ऐसे खुला हुआ रखेंगे तो ये आपकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा कवर कर लेगा। बाजू का स्क्रीन छोटी होती है तो उसमें ये डिस्टर्ब कर लेता होता है। तो फिर ये सॉफ्टवेयर स्वेचेस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसमें आप देख रहे हैं कि सारे प्राइमरी कलर्स के अलावा भी बहुत से कलर जो कि रेडीमेड इसमें पड़े हुए, ब्लू भी पड़ा, रेड भी पड़ा। रेड याद रहे कि प्राइमरी कलर नहीं है, ये मजेंडा और येलो का मिक्सर है। इसी तरह ग्रीन भी, ये जो ब्लू है ये भी, बहुत से कलर इसमें आपको जो नज़र आ रहे हैं, बहुत से कलर इसमें जो आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे प्राइमरी नहीं हैं। उसमें से कुछ प्राइमरी हैं, कुछ फॉर्मुलेशन में हैं, यानी कुछ मिक्सर है। तो इसके साथ ही नाज़रीन आज का हमारा पहला लेक्चर जो है, इब्तदाई लेक्चर, तारफ़ी लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। दूसरी क्लास के साथ हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हाज़िर होंगे।